थे इंडिया गठबंधन बना, राहुल गांधी और केजरीवाल हाथ जोड़े, हाथ उठाए हुए नजर आए, एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। और अब दिल्ली का चुनाव जब 1-1.5 महीने बाद है, तो वहां पे एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि तुम बीजेपी के संग काम कर रहे हो, तुम बीजेपी के संग काम कर रहे हो। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को भाजपा का एजेंट कह दिया, विश्वासघाती कह दिया, अर्बन नक्सल कह दिया, जाने क्या क्या नहीं कह दिया। पलट के संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कांग्रेस जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है दिल्ली में। ऐसे में आम लोग जो है, जो इंडिया गठबंधन पे बड़ा भरोसा करते थे, वो कह मानते थे कि इस गठबंधन ने मोदी को तीसरी बार बहुमत से दूर कर दिया। 240 से मोदी आया तो उसके पीछे एक इंडिया गठबंधन की ताकत थी, लेकिन एक चुनाव में ताकत ऐसे बिखर गई। अभी 2-3 महीने पहले तक जब एक दूसरे को सबसे अच्छा नेता कह रहे थे, अब केवल कुर्सी के लिए ऐसे लड़ रहे हैं, तो फिर ये तो विपक्ष के ऊपर भी साथ पे कहीं ना कहीं सवाल है, और उन लोगों के दिल को दुखाने वाली बात है जो बहुत मानते थे कि विपक्ष मजबूत होकर एक बड़ी लड़ाई लड़ सकता है। आपका क्या मानना है, गलती कौन कर रहा है? देखिए, आपकी ये बात सही है, विपक्षी एकता की हालत इस वक्त खस्ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब इसमें खास बात यह है कि किसी मसले पर इनकी हालत खस्ता होती है और किसी मसले पर ये एकजुट नजर आते हैं। ऐसी बात भी नहीं कि हर मसले पर इनकी हालत खस्ता हो। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के झंझोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखना हमें यह है कि दरअसल कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, पिछले 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट इतना कम कर दिए थे कि कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं प्राप्त हुई। यानी पिछले 10 साल से कांग्रेस के एक भी व्यक्ति ने एमएलए का चुनाव नहीं जीता है। अच्छा, अब प्रश्न इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कहकर, अजय माकन ने पहले फर्जीवाल कहा, फिर उन्हें राष्ट्र विरोधी तक करार दे दिया। ये सब कह के अरविंद केजरीवाल को गाली देके क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी से वो वोट वापस छीन सकती है जो वोट अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास तो कोई वोट नहीं था, उसके तो सारे वोट वही हैं जो कांग्रेस को मिलते थे। और अगर आप दिल्ली में वोटों के प्रतिशत पर निगाह डालें तो पिछले 5 चुनाव से इसमें भाजपा हारी है। भाजपा का वोट प्रतिशत तकरीबन एक आंकड़े के आसपास रहता है, हमेशा उससे कम नहीं होता। यानी भाजपा के वोट भाजपा को मिलते हैं। जो बाकी बचे हुए वोट हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में संघर्ष है, और इस संघर्ष में हमेशा आम आदमी पार्टी जीतती रही है। कांग्रेस के पास उसके वोट नहीं रह गए हैं। कांग्रेस उन वोटों को वापस छीनना चाहती है। कैसे छीनेगी कांग्रेस? कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को गरिया कर नहीं छीन सकती उन वोटों को। कांग्रेस के पास कोई योजना होनी चाहिए, कांग्रेस के पास कोई ऐसी योजना होनी चाहिए इससे मुसलमानों को यकीन हो सके कि वो भाजपा को हरा सकती है, तो मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ हमदर्दी से देख सकते हैं। कांग्रेस के पास ऐसी कोई योजना होनी चाहिए, ऐसा कोई कार्यक्रम होनी चाहिए, कांग्रेस के पास ऐसा कोई आश्वासन होना चाहिए जिसके जरिए वो दिल्ली में जो स्लम डवेलर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनको आश्वस्त कर सकें, जे कॉलोनी वालों को आश्वस्त कर सकें। कांग्रेस टैक्सी ड्राइवरों और दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए कांग्रेस के पास कुछ न कुछ युक्ति होनी चाहिए। मुझे कम से कम कांग्रेस की जो चुनावी मुहिम है उसमें ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे कि वो विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में अपने वोट अरविंद केजरीवाल से छीन सकती है वापस। अच्छा, अब उसमें एक और समझने वाली बात है जो मैं जरूर 4 PM के दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। कांग्रेस अगर अच्छा चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस के पास 3 विकल्प हैं। वो अपनी तैयारी कैसे करे, सवाल इस बात का। पहला विकल्प कांग्रेस के पास यह है कि कांग्रेस अपने वोट 5% से बढ़ाकर 11, 12, 13, 11 से लेकर 15% के बीच में ले आए। एक विकल्प यह है। कांग्रेस के पास दूसरा विकल्प यह है कि अपने वोट वो बढ़ाकर 25% तक ले जाए, और तीसरा विकल्प यह है कि कांग्रेस अपने वोट बढ़ाकर 40% तक ले जाए, 35 से 40% तक ले जाए। अगर 35 से 40% तक वो ले जाएगी कांग्रेस, तो कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, शीला जीत का जमाना वापस आ जाएगा। अगर उसके वोट 25% के आसपास रहे, कांग्रेस के 20 से 25% के आसपास रहे, तो नतीजा वही आएगा जो 2013 के चुनाव में आया था। यानी त्रिशंकु विधानसभा आएगी। सबसे बड़ा दल के साथ कौन जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा। फिर जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी ना,
और हर्षवर्धन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था। अच्छा, और अगर कांग्रेस अपने वोटों को 15% के आसपास रख पाई, केवल वहीं तक पहुंचा पाई, तो उससे क्या होगा कि कांग्रेस तो जीतेगी नहीं, 2-3-4 सीटें जीत जाएगी, या हो सकता उसको जीतने में उसे दिक्कत हो, भारतीय जनता पार्टी जगह जगह चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वोटों का बंटवारा हो जाएगा और आम आदमी पार्टी भी जीतेगी चुनाव, लेकिन भाजपा आम आदमी पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगी। पता नहीं कि उसमें कौन चुनाव जीते, हो सकता है कि भाजपा थोड़ी आगे निकल जाए, आम आदमी पार्टी पीछे रह जाए, आम आदमी पार्टी को उससे बड़ा भारी नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी को इसी बात को लेकर संशय है कि अगर कांग्रेस ने अपनी चुनावी कैंपेन कुछ उठा पाई कांग्रेस ने अपनी चुनावी कैंपेन, तो कहीं उसके वोट बढ़कर 15-16% के आसपास ना पहुंच जाए। इससे क्या होगा कि चुनाव इस तरीके से त्रिकोणात्मक होगा कि एक पक्ष कमजोर रहेगा, लेकिन उसका कमजोर होने के बावजूद भी वो आम आदमी पार्टी का चुनाव बिगाड़ देगा, वो पक्ष बिगाड़ देगा आम आदमी पार्टी। अच्छा, अभी तक दिल्ली में जो स्थिति है, अजय माकन के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस की जो स्थिति है, उस स्थिति में मुझे तो ये भी नहीं लगता कि आम आदमी की कांग्रेस अपने वोट 5% से 10% तक भी बढ़ा सकती है। ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता। तो अभी कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आप अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहकर या अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करके, देखिए आम आदमी पार्टी ने इस मसले में कांग्रेस के प्रति किसी अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी उन्होंने यही कहा है कि भाई हम अपील करेंगे कि कांग्रेस को गठबंधन से निकाल दिया जाए। कोई अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। ये राजनीतिक चेतावनी है कि हम जो राष्ट्रीय एकता है उसमें हम आपके खिलाफ, आप हमें गालियां दे रहे हैं, हमें बुरा भला कह रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, तो हम आपके खिलाफ ये अपील करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई कांग्रेस के खिलाफ अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो लगातार गरिया रहे हैं। उनके प्रवक्ता भी मंच में गरियाते हैं, फर्जीवाली शब्द वो केजरीवाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की और जब उनसे कहा जाता है, दूसरे जो समीक्षक होते हैं वो कहती है अभी तो लोकसभा चुनाव साथ साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो वो कहते थे कि हमारी गलती थी, हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। यही पूरा जो आपके माखन साहब है वो यही कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कांग्रेस को अपनी चुनावी कैंपेन सुधारनी चाहिए, उससे कांग्रेस को लाभ हो सकता है। ये गाली गलौज से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूं कि जनता को यह कहना चाहिए कि अजय माकन जी से कि सार्वजनिक मंच पर आओ, गंगा जल हाथ पे उठाओ और कसम खाओ ईश्वर की, अगर तुम्हारी पार्टी चुनाव के बाद में केजरीवाल से दोबारा मिली तो तुम कांग्रेस छोड़ दोगे। ये 1.5 महीने तक जो नाटक दिखा रहे हैं दिल्ली की जनता को कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो इनको जनता को कहना चाहिए कि कसम खाओ अजय माकन जी, अपने बच्चों की कसम खाओ, गंगा जल उठाओ कि कुछ भी हो जाए, अगर कांग्रेस केजरीवाल से मिली, माकन जी तुम कांग्रेस में नहीं रहोगे। माकन जी कभी कसम अगर देखिए किसी भी पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपनी चुनाव कैंपेन खूब जम के चलाए, और वो राजनीतिक आलोचना करने का भी उन्हें अधिकार है। बड़ी बात है। वो कह सकते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने अपने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, उसने जो गवर्नेंस देने का वायदा किया था उनका गवर्नेंस देने का वायदा पूरा नहीं है, उसने जो आश्वासन दे रहे हैं वो आश्वासन झूठे हैं। वो कह सकते हैं पिछले ही आपने आश्वासन पूरे नहीं किए तो ये आप पूरे कर पाएंगे। ये सारी की सारी राजनीतिक आलोचनाएं हैं। लेकिन गाली गलौज करने से ये तो सीधे सीधे गाली गलौज है जो वो कर रहे हैं, फर्जीवाल, राष्ट्र विरोधी, ये सब, इसका कोई तुक नहीं। इससे कांग्रेस, अच्छा ये करके कांग्रेस के कुछ नेताओं को भले ही हार्दिक संतोष हो जाए है, लेकिन उनको कोई फायदा, राजनीतिक लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ देनी चाहिए सारी बातें, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पिछले 5 चुनाव से वो नहीं जीती, केवल एक चुनाव में जीतने के करीब पहुंची थी 2013 के, उसमें भी सबसे बड़े दल के रूप में ही सीमित रह गई। उसके बाद तो वो स्थिति नहीं बनी। तो अब ये जो स्थिति है इसमें कांग्रेस को अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना चाहिए। कांग्रेस के आला कमान को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करे। कांग्रेस के आला कमान को चाहिए कि उससे कहे, अजय माकन या दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से कहे कि भाई ये सब करने से आपको क्या फायदा होगा। तो ये जो अजय माकन बोल रहे हैं, क्या ये राहुल गांधी नहीं देख रहे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं देख रहे होंगे? कैसे? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर कोई मजबूत आला कमान तो है नहीं जो सब प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं,
भाजपा की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो सब सारे प्रवक्ताओं, भारतीय जनता पार्टी खुद ही तय करती है कि कौन सा प्रवक्ता कहाँ जाएगा बोलने के लिए। उसके बाद किस मसले पे वो क्या लाइन लेगा, वो लाइन भी उनकी बिल्कुल तय होती है। ऐसा कुछ कांग्रेस के अंदर नहीं है। कांग्रेस के अंदर तो फ्री फॉर ऑल है। कोई 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 भी भी कहीं कुछ भी भी बोलता है, कोई भी कुछ भी कहता है, कोई किसी किस्म का नियंत्रण नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। और कांग्रेस का जो आला कमान है उसको दिल्ली जैसे छोटे स्टेट पे बिल्कुल जो आधा आधा राज्य है उसमें दिमाग खपाने की फुर्सत नहीं है। तो लेकिन बड़ा खराब है ना, भारत की राजधानी है, भली वो आधा राज्य हो, लेकिन संदेश आते हैं, बहुत बड़े वाले संदेश आते हैं, हर जगह भाई इन चर्चा लोगों चलती को ये समझना चाहिए कि दिल्ली में 15 वर्ष तक कांग्रेस की हुकूमत रही है मुतवातिर, ठीक बात है। और भारतीय जनता पार्टी को उस जमाने में भी हराते रहे हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने केवल मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में हराया हो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी उन्होंने चुनाव हराया था। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में 2 बार चुनाव हराया। दूसरे शीला दीक्षित के जमाने की ये लोग दुहाई देते हैं। शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने अच्छा काम किया था, न किया था, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन अगर शीला दीक्षित की विरासत से उन्हें मोहब्बत है तो उन्हें ये बताना चाहिए कि उस विरासत को कायम रखने के लिए उन्होंने क्या किया। भाई शीला दीक्षित जैसे ही अरविंद केजरीवाल के मुकाबले नई दिल्ली से अपना चुनाव हारी, वैसे ही इन लोगों ने शीला दीक्षित को पूरी तरीके से पृष्ठभूमि में फेंक दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कुछ कोशिश की शीला दीक्षित को पुनर्स्थापित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर यूपी में उतारा, लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर उन्होंने शीला दीक्षित को वापस बुला लिया। उनकी नीति बदल गई, उन्होंने वहां पर अलायंस कर लिया और उसके बाद शीला दीक्षित फिर से पूरी तरीके से पृष्ठभूमि में चली गई। आप सुनते ही हैं कि उन्होंने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दे दिया है। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें लड़ने दो। अपनी माँ का अगर वो कर सकते हैं तो अपनी माँ का वो बदला लें। लेकिन अरविंद केजरीवाल को देखिए, गाली देने से कभी भी कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता है। जब तक आपके पास कार्यकर्ता ना हो, जब तक आपके पास समुदायों में पहुंच ना हो, जब तक आप वोटरों के साथ में कोई संवाद कर रहे हो, सवाल ये है, पूछा ये जाना चाहिए, क्या कांग्रेस दिल्ली के वोटरों के साथ कोई संवाद कर रही है? आप देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी से तो बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस। लोकसभा के चुनाव में भी वो दिल्ली के वोटरों से कांग्रेस कोई विशेष संवाद नहीं बना पाती।